पीयूष ये बताइए कि जो आज हमने जो 5 चेहरों को शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण करते हुए देखा है, उसमें क्या जिम्मेदारियां इनकी स्पष्ट हैं अभी विभाग, क्या या आने वाले दिनों में होगा? साथ ही आने वाले दिनों में कब विस्तार होगा, क्या ये चीजें अभी पता है या फिर उसके लिए थोड़ा इंतजार? जी देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिन 6 लोगों ने शपथ ली है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी खुद हैं, इन सबका जो पोर्टफोलियो है वो कुछ दिनों के बाद डिसाइड होगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। लेकिन फिलहाल 6 नेताओं ने शपथ ली है और इन सभी के जो पोर्टफोलियोज हैं उसको लेकर मंत्रणा होगी। डिस्कशंस के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा। आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री और 5 मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। और इस मंत्रिमंडल के पीछे भी कहीं न कहीं एक कारण है। बीजेपी ने जो कास्ट फैक्टर है उसको साधा है, और मैं एक बार आपके सामने उस कास्ट फैक्टर को रख भी देता हूं। जो जानकारी हमें अपने सूत्रों से मिली है कि शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मण है, दिलीप घोष ओबीसी से हैं, अग्निमित्रा पॉल कायस्थ हैं, अशोक किरतानिया मथुआ कम्युनिटी से आते हैं, साथ साथ खुदीराम टुडू जो है वो ट्राइबल है, और निशित प्रमाणिका राजवंशी है। तो ये जो कास्ट इक्वेशन है उसको भी कहीं ना कहीं इस वक्त साधा गया है बीजेपी की तरफ से, और सभी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिले पहली कैबिनेट के अंदर। जो पहला जो 6 लोग जिन्होंने शपथ लिया, सभी को का प्रतिनिधित्व हो, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कल बैठक की। आपको याद होगा कि कल जब 4-4:15 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे बिस्वा कन्वेंशन सेंटर, तो उससे पहले लगभग 11 बजे से वो लगातार बैठकें कर रहे थे। उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी, शमीक भट्टाचार्य, सुकांत मजुमदार, अग्निमित्रा पॉल और इन कई बड़े नेताओं के साथ हुई। लेकिन आखिर का जो 1 घंटा था वो 1-to-1 मुलाकात उनकी शमीक भट्टाचार्य के साथ हुई। तो संभवतः उसी मुलाकात में ये तय हुआ कि सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो पहली कैबिनेट में हो, सभी जो जातियों से प्रतिनिधित्व हो कैबिनेट के अंदर, और ब्राह्मण शुभेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण थी और वो पिछले 15 सालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री रही, तो अब उसी को कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू किया जा रहा है और ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। और अभी तक सिर्फ ये 6 चेहरे हैं अनुपम, लेकिन एज प्रोफाइल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर दिलीप घोष को छोड़ दें जो कि 61 वर्ष के, मतलब मैक्सिमम उनकी उम्र है, जो बाकी सब हम देख रहे हैं 40 से लेकर 55 तक की का एज ग्रुप सभी इन मंत्रियों का और खुद मुख्यमंत्री का। अनुपम का फोन फिर कट गया। पीयूष, यही बात आपसे कि काफी एक यंग प्रोफाइल भी रखा गया है। जी, यंग प्रोफाइल भी रखा गया है श्वेता। वो इसलिए भी है क्योंकि युवाओं ने काफी भारी संख्या में बढ़ चढ़कर बीजेपी को समर्थन दिया है, और जितने भी चेहरे इस वक्त हम देख रहे हैं, बाइक पर लोग चल रहे हैं, हाथ में झंडा लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इसमें से 80 से 90% युवा है। तो युवाओं को भी उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनका प्रतिनिधित्व हो, वो सभी को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ महिला का प्रतिनिधित्व भी रखा गया। अग्निमित्रा पॉल जो एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता है बीजेपी की, और हमें याद है जब 2016 में बीजेपी की सीट सिर्फ 3 आई थी, उस वक्त अग्निमित्रा ने बहुत मेहनत की थी। कुछ लोग हैं, आइए इनसे कुछ बात भी कर लेते हैं, क्योंकि काफी देर से जाम में फंस के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कस्बा से आ रहा है, कस्बा आ रहा है, बहुत नजदीक से आ रहा है, हम लोग ज्यादा दूर से नहीं आ रहा है। जाम में ज्यादा आप लोग नहीं फंसे? नहीं, सब एकदम ओके है। जाम कोई बात ही नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का जाम है, जितना लगे उतना अच्छा है। चोरू चक्कों का तो जाम नहीं है ना, जो लोग वोट दिया है, जिनका मतदान हुआ है, उनका ही जाम है, चलता है। रुको रुद्रा लिखा हुआ और हिंदू। मेरा नाम है रुद्रा नारायण पाड़ुई। बोलिए। तो क्या नारा लगाते हुए बड़े जोश में आप आ रहे हैं? जोश कैसे भर गया मन में इतना? भाई जब भगवा रंग फहराएगा ना पूरा इंडिया में, जोश अपने आप आएगा। अब सोचिए ना, जिस देश ने थ्योरम जैसा प्रोजेक्ट दिया है, उस देश का 4 साइंटिस्ट बंगाल से उठा है, उसका बजट लिस्ट निकला था 2026 और 27 का 82 CR दिया है। इसका जगह माइनॉरिटी अपीसमेंट में 5700 कोटी दिया है। इसलिए आया भाई,
रिसर्च करते हैं हम लोग। अभी एजुकेशन का सब आइए, कुछ महिलाएं भी हैं स्कूटी पर। कितनी देर से स्कूटी चला रही हैं आप? कितनी देर से जाम में फंसी? चलिए, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर खासकर कोलकाता में आज अब कुछ देर ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिलेगी।